दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम था फिरोजाबाद, उसके बाहर इलाके में एक मध्यवर्गीय परिवार रहा करता था, जिसमें थे रमेश, उसकी पत्नी सविता और रमेश का छोटा भाई जिसका नाम था अर्जुन। रमेश शहर में नौकरी करता था, अक्सर महीने पर ही घर लौट पाता था। सविता घर की जिम्मेदारियां और बूढ़े सास ससुर की देखभाल किया करती थी। शादी के बाद पहले साल सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे सविता की जिंदगी में खालीपन दोस्तों उतरने लगा था। दोस्तों, रातें लंबी होने लगी थी। बातें करने के लिए सविता के पास कोई नहीं था। दिन भर काम में लगी रहती, मगर मन हमेशा उसका उदास ही रहता था। अर्जुन, जो अभी एमए की पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज से लौटकर वह घर जब आता तो अपनी भाभी की मदद कर दिया करता था। कभी पानी भर देता था, तो कभी सब्जी भी काट देता था, तो कभी उसके अपने भाभी के हाल चाल भी पूछ लिया करता था। दोस्तों, एक दिन जब बारिश जोरों से हो रही थी, सविता छत पर जाती है कपड़े उतारने के लिए। हवा इतनी तेज थी कि उसकी साड़ी उड़ गई और पैर फिसल गया था। अर्जुन नीचे से दौड़ा और अपनी भाभी को संभाल लिया था। सविता उसके सीने से लग गई थी। उसके कुछ ही पल दोनों आपस में नजरें मिली उन दोनों की, और वक्त उनको ऐसा लगा जैसा ठहर सा गया है। दोस्तों, सविता डर से जाती है और अर्जुन से कहती है, अर्जुन छोड़ो, नहीं तो कोई देख लेगा। अर्जुन ने नज़र झुका ली थी। मैंने तो बस आपको संभाला है, मैंने तो कुछ नहीं किया है भाभी, आप ठीक तो हैं ना? ऐसा अर्जुन अपनी भाभी से कहता है। वो दिन दोनों के बीच कुछ बदल सा गया था। अब उनके बीच बातों की मिठास बढ़ने लगी थी। सविता जब रसोई में होती तो अर्जुन कभी चाय बनाने का बहाना लेकर भाभी से मिलने के लिए किचन चला जाया करता था। भाभी, आप भी थोड़ा आराम कर लिया करो, वो कहता था अपनी भाभी से। जिंदगी तो जैसे थम सी गई थी, सविता जवाब देती है, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक नई चमक दिखाई दे रही थी। दोस्तों, रमेश की नौकरी और दूरियों ने सविता के मन में गहरे खालीपन की जगह बना दी थी। वो अक्सर अर्जुन से बातें करने लगी। रात को जब बिजली चली जाती तो दोनों छत पर बैठकर तारों को देखते और बातें किया करते थे। पता है, अर्जुन सविता से बोली, जब मैं शादी करके घर आई थी तो लगता था ससुराल मेरा घर होगा, पर अब लगता है जैसे मैं बस जिम्मेदारियों की मूर्ति बनकर रह गई हूँ। हमारी फीलिंग को तुम्हारे भैया समझते ही नहीं हैं, वो बाहर ही कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसा भाभी अपने देवर से कहती है। दोस्तों, अर्जुन ने धीरे से कहा, भाभी, घर वो होता है जहाँ कोई आपके बिना कहीं बातें ना समझ पाए। शायद मैं भी हूँ जो आपकी बातों को समझ सकता हूँ। आप भी समझ सकती हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस पल सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार किसी को अपने दर्द के इतने करीब पाया था, जो उसकी हर एक बातों को गहराई से समझ पा रहा था। दोस्तों, अब दोनों का रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का नहीं रहा था। वो साथ में खेतों तक जाने लगे, बाजार में एक दूसरे के लिए चीज़ें खरीदने लगे थे। सविता का चेहरा अब पहले से ज़्यादा खिला हुआ रहता था। एक दिन अर्जुन ने पूछा, भाभी, अगर कोई आपको सच्चा प्यार दे तो क्या आप उसे अपनाएंगी? सविता मुस्कुराती है, प्यार वो तो अब मेरे हिस्से में लिखा ही नहीं है अर्जुन। पर अगर लिखा हो तो अर्जुन ने सीधे ही उससे पूछा। सविता ने जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में जवाब था जो अर्जुन देखकर समझ चुका था। एक शाम जब दोनों खेत से लौट रहे थे, गांव की औरतों ने उनके साथ देखा। धीरे धीरे बातें पूरे गांव में फैलना शुरू हो गई। सास ने सविता से कहा, बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? देवर के साथ घूमती हो। सविता चुप रही, लेकिन भीतर से टूट गई। अर्जुन ने अपने भाई को फोन किया, भैया, आप कब तक इस घर को यूं ही अधूरा छोड़कर रखोगे? कब आओगे घर? ऐसा वह अपने भाई से
फ़ोन करके बात करता है। दोस्तों, रमेश ने जवाब दिया, मेरी नौकरी जाने का खतरा है अर्जुन, तुम नहीं समझोगे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ समझाने लायक रहा ही नहीं है। सविता ने अर्जुन से बात करना बंद कर दी थी। दिन भर वो चुप रहा करती थी। अर्जुन जब पास आता तो नज़रें झुका लेती। अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा था उसने क्या गलती कर दी है। प्यार किया, बस इतना ही तो किया था। एक रात अर्जुन ने सविता के दरवाजे पर दस्तक दी। भाभी, बस एक बार सुन लीजिए, मैं कोई गलत इरादा नहीं रखता, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। सविता ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये समाज हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं भाभी हूँ तुम्हारी, और ये रिश्ता ठीक नहीं है जो तुम सोच रहे हो। दोस्तों, अर्जुन जो होता है अपनी भाभी की बात काट देता है। रिश्ते तो लोग बनाते हैं, पर दिल तो खुद अपना रिश्ता चुन सकता है। सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, तो क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ दोगे? हाँ, अर्जुन कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर आप मेरे साथ चलो तो मैं सब को छोड़ दूंगा। कुछ दिन बाद रमेश की तबीयत खराब हुई और वो घर आया। घर का माहौल अजीब था। अर्जुन और सविता दोनों चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बातें करते हैं। एक रात रमेश ने सविता से कहा, मुझे लगता है मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। अर्जुन का ख्याल रखना। सविता चौंक गई। ऐसी बातें मत किया करो, वह अपने पति से कहती है। लेकिन सच में कुछ महीनों बाद रमेश का दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हो जाता है। पूरा घर शोक में डूब गया था। अर्जुन और सविता दोनों बिखर गए थे, पर इस बार समाज की परवाह किए बिना अर्जुन ने सविता के पास जाकर कहा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता भाभी। सविता जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अर्जुन ऐसा अपने भाभी से कहता है। सविता की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अर्जुन, अब तुम मेरे लिए सिर्फ देवर नहीं, मेरा सहारा हो। दोस्तों, समाज ने खूब बातें की, लोगों ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, पर अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने मंदिर में सविता से शादी की। दोनों ने सिंदूर भरा और उस पल जैसे सविता का सारा दर्द मिट गया हो। दोस्तों, शहर में जाकर अर्जुन ने नौकरी शुरू की। सविता ने एक छोटा सा स्कूल खोला। अब दोनों हर शाम छत पर बैठकर वही पुराने तारे देखते जो कभी उनके गवाह थे। सविता बोली, काश ये समाज समझ पाता कि प्यार किसी रिश्ते की दीवार में नहीं बंधता है। अर्जुन मुस्कुराया, पर हमें अब किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, दोनों ने आपस में हाथ थाम लिए और ज़िंदगी ने दोनों की बहुत सी परीक्षाएं ली, लेकिन आखिर में प्यार की जीत हो गई। दोस्तों, कभी कभी समाज के नियम इंसान की भावनाओं से टकरा जाते हैं। सविता और अर्जुन का रिश्ता गलत नहीं था, वो सिर्फ अधूरा था जब तक सच्चे प्यार ने उसे पूरा नहीं किया। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्यार किसी नाम या रिश्ते का मोहताज नहीं होता, बस सच्चाई और समर्पण चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।